स्टोरी के स्टार्टेड में हम देखते हैं एक घर का सीन जहाँ पे एक लड़की चिल्ला रही थी और कह रही थी, मॉम, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो इंसान बहुत हार्टलेस और एक नंबर का बेरहम इंसान है। वो माफिया किंग है और सब लोग उसे हार्टलेस कहते हैं, कोल्ड कहते हैं। मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती मॉम। आप जानती हो ना, मैंने शादी करने से मना नहीं किया था। मैं बस उस माफिया किंग से शादी नहीं कर सकती। मैं उसके कजन ब्रदर से मैं शादी करना चाहती थी। मैं उससे शादी नहीं करना था। मैंने उसके लिए माफिया किंग के लिए प्रपोजल नहीं भेजा था मॉम। मैं उसके कजन ब्रदर से शादी मैं करना चाहती हूँ मॉम। मैं नहीं कर सकती। फिर उस लड़की की मॉम कहती है, सीसी, तुम शांत हो जाओ बेटा। तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे मॉम के रहते हुए मैं तुम्हारी शादी उस माफिया किंग वेबुशियन से तुम्हारी शादी तो हरगिज मैं तुम्हारी नहीं कराऊंगी। मुझे पता है कि लगता है उन लोगों से लगता है गलती होगी। हमने तुम्हारी शादी का रिश्ता उनके कजिन उनके जो छोटा ग्रैंडसन है, हमने उसके लिए शादी का प्रपोजल भेजा। लगता है उन लोगों ने उस माफिया किंग से मेरी डॉटर के शादी कराने हरगिज मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी डॉटर के जिंदगी कभी खराब नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, वो सीसी थी। सीसी बोलते, यस मॉम, मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती। वो सीसी थी। मिसिस मो कहती, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। तो मॉम, कल वो माफिया किंग वेबभूषण हमारे घर आने वाला है। वो भी मुझे लेने के लिए और मुझसे शादी करने के लिए। और वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए कल आ रहा है मॉम। डैड, मैं क्या करूं? मैं उससे नहीं शादी कर सकती। नहीं नहीं मॉम, मैं नहीं कर सकती। आप मेरी शादी उसके कजन से भी नहीं करनी। मेरी मॉम, आप एक काम करो, मेरी शादी किसी और फैमिली में आप मेरी शादी करा दो प्लीज। आप मेरे लिए कोई और शादी ढूंढ दो। मैं उस माफिया किंग बेबुशन से तो शादी नहीं करने वाली। डैड, फिर मिस्टर मो कहते हैं कि बेटा सीसी, तुम रो मत। हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे उस माफिया किंग बेबुशन से। हम तुम्हारी शादी होने नहीं देंगे। फिर सीसी कहते, डैड, आप भी जानते हो, आप शादी करने से मना करोगे तो वो माफिया किंग आप दोनों को मार देगा। फिर मिसेस वो कहती, बेटा सिसी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम शादी तो वेबुशियन की होगी, बस तुम्हारे साथ नहीं होगी। फिर सिसी अपने मॉम को देखने लगती है। फिर सिसी कहती, मॉम, आपके कहने का मतलब क्या है? फिर मिसेस मो कहती है, ओफो मेरी डॉटर, माय सिसी डार्लिंग, बेटा, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी शादी ऐसे इंसान से हरगिज नहीं करवाऊंगी। हाँ, माफिया किंग, वो मानती हूँ कि वो बहुत हार्टलेस है। हम उसे तुम्हारी शादी करा के तुम्हारी जिंदगी तो नहीं खराब करने देंगे बेटा सिसी। मैं तुम्हारी जगह पे किसी और की शादी करवाऊंगी। फिर सिसी कहती, मॉम, किसके साथ? मतलब मेरी जगह पे किसके साथ आप उस माफिया के बेभूषण के साथ शादी करवाओगी? फिर हमारी मिसेस मो कहते, ओफो डॉटर, तुम्हें पता है ना, हमने अपने घर में एक कुत्ता पाल के रखा है ना। उस कुत्ते को ही बेभूषण से शादी करा देंगे और तुम्हारे बदले हम एक काम करेंगे, उसे है ना तुम्हारी तरह पता ना, चाइनीज ट्रेडिशन से हिसाब से वेडिंग होने वाली है। और पता ना, जब रेड रोब पहनते हैं तो वेल सर के ऊपर रहता है और कौन उसके अंदर है तो वो कोई देख पाता है। फिर सीसी कहती है, मॉम, क्या आप वो जो अपने घर में हमने जो कुत्ते को पाल के रखा है, तो क्या आप उस कुत्ता जो आप है हमारे
बैट जिसे हम बहुत मारते पीटे अपने फ्रस्ट्रेशन जिसके ऊपर हम उतारते हैं। आप क्या उसकी बात कर रही हो? फिर हमारी मिसेस वो बोलती है कि यस माय डॉटर, तुमने सही बोला। मैं उसी लड़के की बात कर रही जो हमारे घर में कितना साल उसे हमारे घर में है। उसको हमारे घर में रहते हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं। 20 साल से हमने उसे अपने घर के अंदर कैद करके रखा है और हम अपनी जो फ्रस्ट्रेशन सब कुछ उतारते हैं। तो हमारे घर में इतना साल तक रहा है तो उसका बदला तो चुकाना पड़ेगा ना। एक काम करूंगी, वो अभी स्टोर रूम में है, उस स्टोर रूम से उसे बाहर निकाल के और कल तुम्हारी जो शादी होने वाली है मैं उसकी जगह पे उस लड़के की शादी करा दूंगी। और माय डियर शीशी, एक काम करो, तुम आज रात के लिए तुम यहाँ से गायब हो जाओ और जाके कहीं हमारा एक और घर है वहां पे आराम से बैठो। और कभी भी उस माफिया किंग विभूषण को पता चला कि हम मतलब ब्राइड चेंज हो गई है और वो हमसे पूछने के लिए कभी हमारे घर पे आया तो हम ये बहाना लगाते हैं कि जो हमारे घर में काम करने वाला सर्वेंट था उसने हमारी डॉटर के बदले में उसने उनसे शादी कर ली, वो भी पैसे के खाते। और ये कह दे के तो माफिया किंग उस लड़के का कितना बुरा हाल करेंगे। फिर सुजी कहती मॉम क्या बात कही है आपने, मुझे उस इंसान की और पिटाई होगी और उसे तड़पता देखूंगी। मुझे बहुत सुकून फील होगा। यस डॉटर, मैं भी चाहती हूँ उसे बहुत तड़पता हुआ। मैं तो चाहती हूँ वो तड़प तड़प के मरी जाए, वो भी माफिया किंग विभूषण के हाथों से। तो तुम टेंशन मत लो। फिर मिस्टर मोर कहते, वाओ वाइफ, सच में तुमने क्या आइडिया बनाया है। एक तीर से तुमने दो निशाने लगा दिया। हमारी डॉटर भी बच जाएगी और साथ में जो हमारे घर में इतने सालों से ये लड़का जो 20 सालों से पड़ा है हमारे घर में, वो लड़का से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा और वो हमारे से दूर भी हो जाएगा और वो हम पे भूषण सारा अपना जो गुस्सा उसी के ऊपर उतार देगा और उसे जान से भी मार देगा। मिसेस मो बोलते, यस हस्बैंड, वो तो हूँ। चलो डॉटर, पहले चल के तुम्हारे साथ डिनर कर लो। डिनर करने के बाद तुम रात को ही यहाँ से निकल जाओ और जब हम तुम्हें यहाँ पे बुलाएंगे तो बस थोड़ा सा ना अपने चेहरे पे मेकअप वैसा वाला कर लेना कि तुम्हारे चेहरे पे कितनी चोट लगी, मारपीट हुई है तुम्हारे चेहरे पे उसने मारा, तो ऐसा वाला मेकअप बना के आ जाना। फिर सीसी बोलती, यस मॉम, क्यों नहीं, मैं तो इस चीज में तो आगे हूँ। फिर इसके बाद सीसी और मिसेस मॉम मिस्टर मोजा के साथ में मिल के वो लोग अपना जो डिनर था वो कर लेते हैं। डिनर करने के बाद वहां से सीसी अपने मॉम डैड को हक करने के बाद वहां से वो जो चली जाती है कहीं और उधर रहने के लिए। फिर हम मिसेस मॉ को देते हैं। मिसेस मॉ दो सर्वेंट के साथ एक स्टोर रूम की ओर जा रही थी। स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है और स्टोर रूम में बहुत अंधेरा था। बस एक खिड़की से थोड़ा बस उस रूम के अंदर उजाला आ रहा था। हम देखते उस रूम में एक जो लड़का बैठा हुआ था जिसकी एज शायद अभी 21 साल की हो चुकी है। वो 20 सालों से मतलब वो फैमिली के अंदर है। वो फैमिली बहुत रिच फैमिली बन चुकी थी और वो उसके पास में स्मो जाने लगती है और वो जो बच्चा था वो मतलब जो 21 साल का जो बच्चा था वो बैठा हुआ था। फिर मिसेस स्मो बोलती, सर्वेंट्स जल्दी आओ और ये जो है ना लड़के को बाहर ले जाके इस अच्छे से नहला धुला के फ्रेश कर देना और कल मेरी डॉटर का जो वेडिंग हम वो जो आया है
ये इस लड़के को पहना देना और इसके सर पे बेल लगा देना और साथ में एक काम करना, तुम इसके बदले वहां पे चले जाना, उसके साथ शादी करा देना विभूषण के साथ और शादी करवाने के बाद तो हमारे पास रिटर्न हमारे पास आ जाना है और फिर आगे का जो खेल है वो मैं खुद खेल लूंगी। वो सभी बोलते कि यस मैम। फिर हमारी मिसेस मो आके उस लड़के का मुंह ऊपर करती है। फिर वो लड़का को देखने लगते जो उस लड़के का जो चेहरा था बहुत पेल हो गया था, जैसा लग रहा था उसका ढंग से खाना पीना नहीं मिल रहा था, उसकी बॉडी भी ज्यादा मस्कुलर नहीं थी, एकदम सूख गया था। तो ज्यादा न्यूट्रिशन देती नहीं थी, मतलब खाना पीना ढंग से ना दो तो शरीर कैसे हो जाता है वैसे हालत हो गई था। ऐसे लग रहा था उसके शरीर में हड्डियां हड्डियां जैसे चेहरे पे दिख रही, ऐसी उस इंसान की हालत हो गई थी। फिर वो चेहरा मिसेस मो पर करती है, वो दो जो सर्वेंट वहां पे थे वो चली गई थी, वो करती है और कहती है ओफो, मुझे तो तुम्हें देखने के बाद बहुत सुकून मिल रहा है। और बेटा तुम्हें पता है, तुम्हें हमने यहाँ पे किडनैप करके यहाँ पे लेके आए थे, जब तुम साय से 5 साल के थे तब साय से लेके आए थे, तब से तुमको हमने यहाँ पे कैद करके रखा है। हाँ, इतना तो लगभग हो गया है, तुम अब 21 साल के हो गए हो, तब से हमने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा है। और तुम्हारे पता है, जो मॉम तुम्हें ढूंढने के चक्कर में और किडनैपर लोगों को पैसा देने के चक्कर में उन लोगों बेचारों की तो जान भी चली गई। क्या करे, तुम्हारी कीमत, सच में तुम्हारे मॉम डैड ने बहुत अच्छी कीमत दी थी। उन लोगों ने तुझे किडनैप करके बहुत अच्छा किया था, हमें कितना फायदा हुआ था और हमें मुनाफा भी हुआ था। मैं कैसे देख सकती थी, भांजी, तुम्हारी मॉम इतनी अमीर हो गई और मैं गरीब का गरीब रह गई थी। मुझे बहुत जलन आती, वो मेरी फ्रेंड थी और उसकी शादी अमीर फैमिली और मेरी शादी मिडिल क्लास फैमिली से हुई। और वो कहाँ मैं कहाँ थी, मुझे तुम्हारी मॉम की देख कर बहुत जलन होती थी और मुझे बहुत जेलसी थी। मैंने तुम्हें कोई किडनैप कर लिया और तुम्हारी मॉम तुम्हारे प्यार में कितना तड़पती थी, बहुत गिड़गिड़ाती थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम चाहो कितने चाहे पैसे ले लो। हमने तो तुम्हारे बदले सारे पैसे भी ले लिए और साथ में तुम्हें तो सल्तनत पर है और तुम्हारे मॉम डैड को एक ऐसे इंसान की लाश तुम्हारे मॉम डैड के पास भेजी, वो तो जिंदा ही बेचारे मर चुके हैं। और तुम्हारे प्यार के लिए वो कितनी तड़प रही थी तुम्हारी मॉम। वांची, सच में तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे लिए कितने रो धो रहे थे और उनने कितना पैसा हमें दिया था। अब देखो हम कितना अमीर बन गए हैं, वो भी तुम्हारे पैसों से। हम इस जगह पे इतना अच्छा राज कर रहे हैं और तुम्हें हम कब से यहाँ पे बंद करके रखे और जब तक तुझे मैं मारती हूँ मुझे सुकून नहीं आता है, क्योंकि जब भी मैं तुझे देखती लैंड बांची मुझे तुझे नाम की याद आ जाती है। फिर वो उसके चेहरे पे फिर से एक थप्पड़ मारती है। तो हाँ, वो जो स्टोर रूम के अंदर कैद था वो और कोई नहीं, हमारा लैंड वांची था। लैंड वांची को मिसेस मू ने वहां कैद करके रखा हुआ था। फेज 7 जो बाहर खड़े हुए थे उसको अंदर बुलाते कि इसे लेके चलो। फिर लैंड वांची को वहां से उठा लेते हैं और उठा के एक रूम की ओर लेके चले। जो लैंड वांची की आंखें बहुत चंचला रही थी, क्योंकि वो जिस रूम में रहता था वहां पे ज्यादा रोशनी नहीं रहती थी, वो एकदम अंधेरा था, बस खिड़की से थोड़ी रोशनी आती थी। वो रोशनी में आया था जिसकी वजह से आंखें उसकी चंद्रा रही थी और ऐसे छपक रही थी। फिर वो 7 8 दूसरे रूम में लैंड वांजी को ले जाते हैं और ले जाके एक रूम में उसको अच्छे से
नहलाते हैं, धुलाते हैं क्योंकि रूम में बंदे-बंदे वहाँ पे से उसके कपड़ों से बहुत बदबू भी आती थी क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा नहाता-धोता नहीं था हमारा लैंडवांची। लैंडवांची को अच्छे से नहला-धुला के उसे थोड़ा-सा फूड खिलाने के लिए मिसेस मू ने कह दिया था और सर्वेंट फूड खिलाने के बाद तो उस रूम से चले जाते हैं और जाने के बाद जो लैंडवांची थे उसके आँखों से आँसू गिर रहे थे और वो रो रहा था और रोते हुए लैंडवांची आराम से सो जाता है।